माँ के लिए क्या लिखूं मैं, माँ की ही तो लिखावट हूँ मैं। वह माँ ही है जो हमें दुनिया से 9 महीने ज़्यादा जानती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं है। शिक्षक दरवाज़ा तो खोल सकते हैं, लेकिन प्रवेश खुद को ही करना होता है। दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं हो सकता। बच्चों के साथ सख्ती करना, उन्हें डांटना समझाना, ये भी माँ बाप का प्यार ही होता है। कोई अगर आपसे प्यार करता है तो उसका फायदा कभी मत उठाना। किसी से कुछ चाहिए तो बदले में देना भी सीखो। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता, जब बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। गणपति बाप्पा तो अपने माता पिता के चारों ओर घूमे थे, लेकिन इस कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों के चारों ओर घूमते हैं और बच्चे उन्हें घुमाते हैं। हर कोई हमसे अपनी ज़रूरत के अनुसार प्यार करता है। बेमतलब प्यार करना तो बस माँ ही जानती है। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है। दोनों ही गलती होने पर माफ़ कर देते हैं। बहुत देखे हैं हमने इश्क में जान लुटाने वाले। कोई उस माँ से भी जाकर पूछे, कितनी शिद्दत से पाला है रातों में उठ उठ कर। जहाँ प्रेम होता है वही सागर बहता है। प्रभु भी वही बसते हैं और वहाँ रिश्ते भी अपने आप बन जाते हैं। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुँचती है भगवान तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। आपकी किस्मत का लिखा आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है उस रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। ईश्वर हर रूप में हमारी मदद करने आते हैं, लेकिन हाँ, उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते, तब तक ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। हे प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना खो जाए। यदि किसी और का दर्द देखकर आपको भी दर्द होता है, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। एक भगवान सबके घर में भी होता है, जिसे हम माँ कहते हैं। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। मुस्कुरा के देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला दिखता है। अच्छे विचार आपका कल्याण तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। जब तक फैसला बड़ों के हाथ में हो, तब तक घर नहीं टूटता। जब घर का हर सदस्य बड़ा बनने लगता है तो घर टूटने में देर नहीं लगती। भगवान से कुछ मांगना है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। आप खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयाँ छू लोगे। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक की तरह होता है। कितना भी पुराना हो जाए, फिर भी शब्द नहीं बदलते। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। लाइफ अपने तरीके से जी कर तो देखो, खुशियाँ खुद ब खुद आपको ढूंढते आएगी। इस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी। और आश्चर्य की बात है कि ये सब निशुल्क हैं। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा सकती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। जो आपसे दिल से बात करता हो, उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना।
इंसान उस वक्त सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनता है जब वह किसी और को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से मतलब नहीं, कोई दिल से मेरा हो तो बस एक शख्स ही काफ़ी है। कोई दोस्त पुराना नहीं होता, कुछ दिन बात न करने से बेगाना नहीं होता। दोस्ती में दूरी तो आती रहती है, पर दूरी का मतलब भुलाना नहीं होता। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जरूरी नहीं कि पेड़ से जुड़ी हुई हर लकड़ी छड़ी बनकर किसी का सहारा बनती है। कुछ कुल्हाड़ी की भेंट चढ़कर उसी पेड़ को काटने वाली भी बन जाती हैं। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अपने वो नहीं होते जो हर वक्त हमें कमज़ोर बनाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं। अपने तो वो होते हैं जो हर पल हमें मजबूत बनाते हैं। रिश्तों के नाम पर हर दिन राजनीति बनाते हैं। वो सिर्फ दूसरों के ही नहीं, खुद के भी दुश्मन बन जाते हैं। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बनता है और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान है। अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य जैसा होता है। शून्य की कोई कीमत नहीं होती, पर वो जिसके पास रहता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। कभी कभार हमें सही होने के बावजूद भी चुप रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि रिश्ते हमें बहस से ज़्यादा प्यारे होते हैं। बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने आया है, हो सकता है सब कुछ बांट के आया है। पकड़ा हमने भी था वक्त का दामन, पर वो जिंदगी को गवारा न था। उलझ के रह गए कि गलत हम अब है कि तब थे। वक्त का अद्भुत खेल देखो। बुरे वक्त की यही खासियत है कि आपको ऐसे लोग सलाह देने लगते हैं जो कल तक खुद किसी लायक नहीं थे। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछी के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी या गरीब से उसका कोई लेना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। एक बात बोलूं, हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, उस दिन लड़ना भी खत्म हो जाता है। वह रिश्ता जो आपके परिवार को वास्तव में बांधता है, वह खून का नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर और खुशी का रिश्ता होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप के लिए नहीं बनी है। जैसे पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, सूरज खुद अपने लिए रोशनी नहीं बिखेरता। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली जिंदगी है। ये किसी को पता नहीं है कि दुनिया से कब चले जाना है, लेकिन ये सबको पता है कि हमें दुनिया में वापस मुड़ के नहीं आना है। फिर भी इंसान चालाकियाँ करना नहीं छोड़ता। जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता, वो दुनिया में कुछ नहीं बदल सकता। जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है, बस सही वक्त पर सही लोगों से कदर नहीं मिलती। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा आपको बाहर से ही नहीं, भीतर से भी जानता है। मतलब बड़े भारी होते हैं, निकलते ही रिश्तों का वजन कम कर देते हैं। मुझ में खामियां बहुत होगी, मगर एक खूबी भी है, मैंने कभी किसी के साथ रिश्ता अपने मतलब के लिए नहीं रखा। अकेलापन जो आपको सिखा सकता है, वो दुनिया की कोई अच्छी किताब नहीं सिखा सकती। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला, मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता।
मुझे अकेले छोड़ने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि मैं अकेले ही बहुत हूँ। जो उड़ने का शौक़ रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते।